मान लो कि आपकी कोई फ्लाइट कैंसिल हो गई या फिर आपको जॉब से निकाल दिया गया, और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो आपने प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस आइडिया सोचा होगा वो भी फेल चला गया। तब मेरे को पता चला कि उसकी प्रोग्रेस अलग है, मेरी प्रोग्रेस अलग है। सो गाइस, आज के वीडियो में हम 3 लाइफ लेसन सीखने वाले हैं। ये लाइफ लेसन हमारे लिए फाउंडेशन और पिलर है, जिसकी मदद से हम अपने डे टू डे लाइफ में किसी भी सिचुएशन में हमें क्लैरिटी, रेजिलेंस और कंटिन्यूस ग्रोथ मिलेगी और उसको बिल्ड करने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। लेसन नंबर 1, प्रोसेस इज बिल्ड ऑन कंसिस्टेंसी नॉट इंटेंसिटी। यानी कि हमारे रियल लाइफ में अगर रियल चेंज करना होगा, यानी कि बदलाव करना होगा, तो वो एक ही दिन में पूरी मेहनत के साथ, पूरी एफर्ट के साथ थक के वो चीज़ करने में नहीं आता, बट उस चीज़ को डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ मिनिमम टाइम देके फोकस के साथ करने से आता है। यानी कि हमारी लाइफ में रियल चेंज तभी नहीं आता जब हम पूरे दिन थक के कुछ भी एक काम को पूरा दिन लगा देते हैं और दूसरे दिन से वो काम को बंद कर देते हैं प्रॉपरली। देखो, यहाँ पे हमारी ग्रोथ नहीं होती, बट हमें उस चीज़ को डेली बेसिस पे मिनिमम टाइम देके फोकस के साथ करना पड़ता है, तब हम उस चीज़ को हासिल कर पाते हैं डेली बेसिस पे और कंसिस्टेंसी के साथ हम उस चीज़ को अचीव कर पाते हैं। ये लेसन हमारे लाइफ में इतना ज़रूरी क्यों है, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप कोई भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट या फिर कोई भी बुक पढ़ रहे हो, तो उस बुक को आप 1 से 2 पेजेस तक पढ़ो, यानी कि 1 चैप्टर तक पढ़ो, ना कि आप 3 to 4 पेजेस और 2 चैप्टर कवर कर लो। स्टार्टिंग में आपने 4 पेजेस और 2 चैप्टर्स पढ़ लिए तो आपके लिए बोरिंग फील हो सकता है, और उसके बाद में आप प्रैक्टिकली भी उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा है उसको भी अच्छे से समझ नहीं पाओगे, और ये आपके लिए ओवर द टाइम ये बोरिंग हो सकता है। और दूसरे दिन ऐसे भी हो सकता है कि उस बुक को आप देखो भी ना। तो इसीलिए 1 से 2 पेज या फिर 1 चैप्टर पढ़ो, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रहेगी और आप अच्छे इंटेंसिटी के साथ पढ़ भी पाओगे। इस लेसन का कंक्लूजन यही है कि जो भी आप चीज़ करो अपनी लाइफ में, उसको डेली बेसिस पे शेड्यूल करो। इस लेसन को हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो या फिर डोमेन हो, जैसे कि स्टडी, स्पोर्ट्स, फिटनेस, और कोई स्किल्स को मास्टरी करना हो या फिर अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना हो। सभी चीज़ें में हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और डे टू डे बेसिस पे उस पर वर्क कर सकते हैं। लेसन नंबर 2, कंट्रोल योर रिएक्शन नॉट द रिजल्ट। देखो, यू कैन नॉट कंट्रोल व्हाट हैपन्स अराउंड यू। यानी कि आपके आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उसके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। जैसे कि लोग क्या सोच रहे हैं, वो आगे क्या करने वाले हैं, या फिर अब क्या होगा। तो ये सारे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स हैं या फिर अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस हैं, जो कि आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा कि क्या होने वाला है। तो उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल उस चीज़ पे होता है कि जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती है उसको हम फेस कैसे करते हैं, उसके ऊपर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो एक एग्जांपल से इस लेसन को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। मान लो कि आपकी कोई फ्लाइट कैंसिल हो गई या फिर आपको जॉब से निकाल दिया गया, और या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जो आपने प्रोजेक्ट या फिर बिजनेस आइडिया सोचा होगा वो भी फेल चला गया। तो उस वक्त आप क्या करोगे? ऑब्वियसली गुस्सा हो गए, एंगर हो गए, जैसे आप स्ट्रेसफुल महसूस करोगे, आपकी बॉडी पूरी अनबैलेंस हो जाएगी, आप डिस्कम्फर्ट महसूस करोगे। ये सारे फ्रस्ट्रेट फीलिंग से अच्छा है कि आप उसको कामली, पीसफुली हैंडल करो। आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उस स्टेजेस पे, उस सिचुएशन में ढूंढनी पड़ेगी, उस प्रॉब्लम्स को आप अच्छे से फेस कर पाओ, उस प्रॉब्लम को पीसफुली, कामली हैंडल कर पाओ, और वो चीज़ आप अचीव कर भी लोगे। और हाँ गाइस, इंस्टेंट प्रॉब्लम को रिएक्ट करने से अच्छा है कि उस प्रॉब्लम को समझो और बेस्ट वे टू हैंडल करो। लेसन नंबर 3, कंपेयर योर सेल्फ ओनली टू योर पास्ट सेल्फ। देखो, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि आप कंपेयर करो, बट खुद के साथ, दूसरों के साथ मत करो, नॉट टू अदर्स। अगर आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करोगे तो आप अंदर से फ्रस्ट्रेट फील करोगे, सैड फील करोगे, स्ट्रेसफुल फील करोगे, साथ साथ में आप डीमोटिवेट फील करोगे, और आपका जो कॉन्फिडेंट था खुद के ऊपर वो भी चला जाएगा। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। मेरा ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब भी मैं फर्स्ट ईयर में कॉलेज में गया था, तब मेरे पापा ने मेरे को एक मोबाइल दिलाया था, जो कि एक वीवो T1X मोबाइल था, जो कि काफ़ी अच्छा था। और उसमें मैं दिन भर, यानी कि जब भी टाइम मिले, एडिटिंग करता रहता था, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता था। कुछ क्लिप्स उठाता था, उसको एडिट करके यूट्यूब पे भेज देता था, यूट्यूब पे अपलोड कर देता था। तो मेरे को वो काफ़ी फैसिनेटिंग लगता था। वो डे टू डे लाइफ में करता ही रहता था, ठीक है। बट ऐसे 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, मैंने काफ़ी एडिटिंग के टूल्स शिफ्ट किए,
उसके बाद में एक फंक्शन का वीडियो मेरे ग्रुप में आया, जो वीडियो देखने के बाद मैं शॉक हो गया कि भाई इस लेवल की एडिटिंग भी हो सकती है। बट मेरे कॉलेज लेवल पे ऐसे एडिट कर रहे हैं, वो मैंने पहली बार देखा था। तो उस एडिट को मैंने देखा, ट्राई किया कि भाई ये कैसे कर सकते हैं, बट फाइनली वो मैं अचीव नहीं कर पाया। तो मैंने काफ़ी जांच की और उस पर्सन से फाइनली मुलाकात हो गई। वो मेरे फाइनली सीनियर ही थे। तभी मैंने उसकी जो रील देखी, उससे मैं काफ़ी अंदर से मतलब ऐसा फील हुआ कि भाई मैं क्यों नहीं कर सकता, ऐसे मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। यस, उस पॉइंट में मैं काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ। बट उसके बाद में पता चला कि वो भाई वो कैपकट 4 साल से यूज़ करे, और उस स्टेज पे मैं गाइस कैपकट का सी भी नहीं मेरे को मालूम था। तभी मैं अपने खुद को उसके साथ कंपेयर करूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और वहाँ पे मैं डीमोटिवेट फील कर जाता, और कहीं तो मैं एडिटिंग छोड़ देता या फिर उसको सीखने की ट्राई करता। ठीक है, तो वहाँ पे उस इंसिडेंट के बाद मुझे पता चला कि ये इसकी प्रोग्रेस है। मेरी प्रोग्रेस मेरे को खुद अब देखनी चाहिए, एडिटिंग करके उसको इम्प्रूव करके। तो यहाँ पे ये डिसीजन बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खुद की प्रोग्रेस देखो, अचीव करो उसको। दूसरों की प्रोग्रेस से अच्छा आप अपनी खुद की प्रोग्रेस को ट्रैक करो। यस्टरडे क्या सीखा है उससे ज़्यादा ज़रूरी है आज आप यस्टरडे से बेटर कैसे कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दो। देखो गाइस, ये लेसन का लर्निंग यही है कि आप दूसरों के साथ कंपेयर मत करो, खुद के सेल्फ से खुद को कंपेयर करो, और दूसरों की जर्नी से आप सीखो, बट अपनी जर्नी पे ज़्यादा फोकस करो। आई होप these 3 lessons are helpful in your life. Today's video idea. Catch you in the next video. Bye bye.